नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में चुनाव से पहले झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के खिलाफ शिकायत लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। दरअसल जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि रघुवर दास अपनी बीजेपी उम्मीदवार बहू पूर्णिमा दास के लिए प्रचार कर रहे हैं। पूर्णिमा दास भी जमशेदपुर पूर्व से ही बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी हैं और कांग्रेस कैंडिडेट डॉक्टर अजय कुमार को चुनौती दे रही हैं। इस बीच कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास पूर्वी जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव बूथ समिति की बैठकों में भाग लेते हुए पाए गए हैं और सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न सामग्री वितरित करते हुए देखे गए हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित पक्ष में कांग्रेस उम्मीदवार ने लिखा कि ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने झारखंड चुनाव के बीच लगी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने लिखा कि यह आपके ध्यान में फिर से लाना है कि ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास बीजेपी के टिकट पर 48 जमशेदपुर पूर्व से चुनाव लड़ रही अपनी बहू पूर्णिमा दास के लिए प्रचार कर रहे हैं। आपके संज्ञान में यह लाना है कि रघुवर दास को पूर्वी जमशेदपुर में चुनाव बूथ समिति की बैठकों में भाग लेते और जनता में विभिन्न सामग्रियों को वितरित करते हुए देखा गया है। ओडिशा राज्यपाल का यह एक बड़ी चिंता का विषय है जिसे मैंने विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उजागर किया है, इसलिए भारत के चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करने की तत्काल आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार ने कहा कि संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। वह राज्यपाल के पद का अपमान कर रहे हैं जबकि ओडिशा चक्रवात की चपेट में है। यह ओडिशा के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बात को लेकर किस तरह से मुद्दा गरमाता हुआ नजर आता है, देखना दिलचस्प होगा। और देखा जाए तो झारखंड के अंदर जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सियासी खींचतान चल रही है, उसमें अब ये कहना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर झारखंड में सरकार किसकी बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से जेएमएम और हेमंत सोरेन तमाम यहाँ पर कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार एक बार फिर से सत्ता में आए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दल सियासी खींचतान में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं जेएमएम को पराजित करने के लिए तमाम यहाँ पर रणनीतियां चलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।